सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले आप प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस दिन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, वो दिन मदीना वालों के लिए रात से भी ज़्यादा काला था। मदीना में हर शख्स रो रहा था। उस वक्त एक सहाबी थी, जब उनको अल्लाह के नबी की वफ़ात की खबर पहुंची तो वो ज़ारो कतार रोने लगे। फिर वो सहाबी दुआ करने लगे, या अल्लाह, जब हमारे प्यारे नबी ही इस दुनिया में नहीं रहे तो फिर मुझे इन आँखों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन आँखों में ठंडक इसीलिए थी कि वो अल्लाह के प्यारे नबी को देखा करती थी। या अल्लाह, अब मुझे यह आँख नहीं चाहिए, मेरी आँखों की बिनाई ले ले। इसी तरह से एक दूसरे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उवैस मदीना के बाज़ार में खड़े थे। उनको जैसे यह खबर मालूम हुई कि अल्लाह के प्यारे नबी इस दुनिया में नहीं रहे तो वो यह सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और इसी सदमे में वो फौत हो गई। दोस्तों, जब अल्लाह के प्यारे नबी का विसाल हुआ तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मदीना शरीफ से 2 मील दूर थी। उनके पास में जैसे यह खबर पहुंची तो वो जल्दी जल्दी आपके घर पहुंचे, क्योंकि प्यारे नबी का जो घर था वो उनकी बेटी का ही घर था, यानी कि वो उनकी प्यारी बेटी हज़रत आयशा का ही घर था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो घर में दाखिल हुए तो बेटी हज़रत आयशा ने जैसे ही अपने वालिद मोहतरम को देखा तो उसके सब्र का बंधन टूट गया, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गई। यह देखकर हज़रत अबू बकर ने बेटी हज़रत आयशा के सर पर अपना हाथ रखा और फरमाया कि बेटी सब्र करो, परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है कि सारी कायनात चली जाएगी, यानी कि हर एक को मौत आनी है, चाहे वो कोई भी हो। बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, बेटी प्यारे नबी का आखिरी दीदार तो करवाओ। उस वक्त अल्लाह के नबी के रूखे अनवर पर कपड़ा डाला हुआ था, यानी कि सफ़ेद चादर डाली हुई थी। जब चादर को हटाया गया तो हज़रत अबू बकर भी सब्र ना कर सकी, आपकी आंखों में भी आंसू आ गए। यह देखकर बेटी हज़रत आयशा ने फरमाया, अब्बा जान, आप तो मुझे सब्र की तलकीन कर रही थी, अब आप भी सब्र करें। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अल्लाह के प्यारे नबी की पेशानी का बोसा लिया। दोस्तों, जिस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी का विसाल हुआ उस वक्त हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मस्जिद नबी में बैठे हुए थे। उनको जब किसी ने आकर यह बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी का विसाल हो गया है तो वो जलाल में आ गई। उन्होंने अपनी तलवार हाथ में उठाई और तलवार लेकर खड़े हो गई और कहने लगे, ए लोगों सुन लो, अब अगर कोई मुझसे आकर यह बात कहेगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गई हैं तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, मैं उसका कत्ल कर दूंगा। यह देखकर सारे सहाबाए किराम परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अल्लाह के प्यारे नबी वाकई में इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। दोस्तों, उस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक जगह पर बैठे हुए थे। जैसे ही उनको यह खबर मिली तो वो एकदम से दीवार की एक तरफ जा लगे। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किससे बातें कर रहा है, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। वो अफसोस के अंदर इतने मदहोश हो चुके थे कि आने वालों की उन्हें कोई खैरो खबर नहीं थी। किसने सलाम किया, किसने कोई बात कही, लेकिन हज़रत उस्मान गनी किसी की बात का भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी का जब विसाल हुआ तो उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहीं गए हुए थे। उनके पास में जैसे यह खबर पहुंची तो वो आपके हुजरे में फ़ौरन तशरीफ़ ले आए और लाकर एक तरफ खड़े हो गए। उसके बाद हज़रत अली ने प्यारे नबी के रूखे अनवर से कपड़ा हटाया और कुछ अजीब अल्फाज कहे। हज़रत अली के बारे में तारीख बताती है कि उस वक्त हज़रत अली ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अगर मुझे रोने के लिए मना ना किया होता तो मैं आज इतना रोता कि अपने आंसुओं के साथ में आपको गुस्ल देता। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाई और जब देखा कि मस्जिद में सारे सहाबाए किराम बेइख्तियार रो रही हैं, उनकी अजीबो गरीब कैफियत हो चुकी है, तो यह देखकर फिर हज़रत अबू बकर ने सारे सहाबाए किराम को एक जगह पर जमा किया और फिर एक छोटा सा खुतबा इरशाद फरमाया।
हजरत अबू बकर का खुतबा सुनकर सारे सहाबाए किराम समझ गए कि रसूल अल्लाह का वाकई में विसाल हो गया है। उसके बाद में सारे सहाबाए किराम अल्लाह के प्यारे नबी की तदफीन को लेकर मशवरा करने लगे, यानी कि वो आपस में बात करने लगे कि अल्लाह के प्यारे नबी के लिए ज़मीन के किस हिस्से में कब्र मुबारक बनाई जाए या फिर मस्जिद नबवी के किसी कोने में ही कब्र मुबारक बना दी जाए। बस यही बात सोच सोचकर सारे सहाबाए किराम परेशान हो रही थी और सब अपनी अपनी राय भी दे रही थी। लेकिन उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश थे और खामोशी के साथ वो उठे और बेटी के घर तशरीफ ले गई। आपने बेटी हजरत आयशा से सवाल किया कि बेटी, सारे सहाबाए किराम परेशान हो रहे हैं कि प्यारे नबी की कब्र मुबारक कहाँ पर बनाई जाए। क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कभी इसके बारे में कुछ सुना है? तो यह सुनकर हजरत आयशा ने फरमाया, अब्बू जान, मुझे याद है और अच्छी तरह से याद है कि एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया था कि पैगंबरों के लिए अल्लाह के कानून ये हैं कि पैगंबर को जहाँ पर मौत आती है उसकी कब्र भी वहीं बना दी जाती है। यह सुनकर हजरत अबू बकर ने फरमाया कि बेटी, सुना तो मैंने भी था, बस सोचा कि मैं इसकी तस्दीक कर लूँ, इसलिए पूछने आ गया। अच्छा हुआ आपने यह मसला हल कर दिया। अब दोस्तों, बाप बेटी में यह इत्तेफाक हो गया कि अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र मुबारक वहीं पर बनाई जाए जहाँ पर आपकी रूह परवाज हुई है। उसके बाद हजरत अबू बकर ने सारे सहाबाई किराम को यह बात बताई तो उन सब में भी इत्तेफाक हो गया। वो भी कहने लगे कि अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र मुबारक वहीं पर बनाई जाए जहाँ पर आपका विसाल हुआ है। उसके बाद सहाबाए किराम अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र मुबारक खोदने के बारे में मशवरा करने लगी कि आपके लिए कब्र कौन खोदेगा। उस वक्त दो सहाबाए किराम ऐसे थे जो कब्र खोदने का काम किया करती थी। उनमें से एक का नाम अबू तल्हा था और एक का नाम अबू उबैदा था। अब सहाबाए किराम सोचने लगे कि इन दोनों में से किसको पैगाम भेजा जाए, किसको बुलाया जाए। उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने यह फैसला लिया कि पैगाम दोनों की तरफ भेज दो, जिसके मुकद्दर में यह काम होगा वो पहले पहुंच जाएगा और वो ही कब्र खोदने का काम करेगा। बस यही सोचकर फिर दोनों की तरफ पैगाम भेज दिया गया। लेकिन अबू तल्हा पहले पहुंच जाते हैं और आकर प्यारे नबी के लिए कब्र मुबारक खोदने का काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद सहाबाए किराम रजी अल्लाह तआला अन्हो अल्लाह के प्यारे नबी के गुस्ल को लेकर मशवरा करने लगी और सोचने लगे कि आपको गुस्ल कौन दे। हर एक की तमन्ना थी कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दे, क्योंकि ज़िंदगी का यह आखिरी मौका था नबूवत के जिस्म को हाथ लगाने का और शहादत हासिल करने का। इसलिए कौन नहीं चाहता कि आखिरी वक्त में उनके हाथ नबूवत के जिस्म को लगे। हर सहाबी की यही ख्वाहिश थी कि हाथ मेरे हो और जिस्म मुबारक प्यारे नबी का हो। लेकिन यहाँ पर सबकी ख्वाहिश कैसे पूरी हो सकती थी? इसके लिए प्यारे नबी ने पहले ही वसीयत फरमा दी थी कि मेरे गुस्ल से लेकर दफनाने तक की सारी रस्में मेरे अहले बेत और अहले ख़ानदान के लोग ही करें। इसलिए फिर आपको गुस्ल हज़रत फजल बिन अब्बास, हज़रत कुसुम बिन अब्बास, हज़रत अली शेर खुदा और हज़रत ओसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने मिलकर दिया। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी का चेहरा मुबारक पहले ही बहुत ज़्यादा हसीन था। आपका चेहरा पहले ही चांद से ज़्यादा चमक रहा था, लेकिन आपको गुस्ल देने के बाद में आपका चेहरा मुबारक और भी ज़्यादा चमकने लगा था। गुस्ल के बाद सहूल गांव में बने हुए 3 सूती कपड़ों का कफन बनाया गया। इनमें कमीज़ व अमामा नहीं थी। आपके जनाजे की नमाज पहले मर्दों ने, फिर औरतों ने और उसके बाद में बच्चों ने अदा की। आपका जनाजा मुबारक हुजरा मुकद्दस के अंदर ही था। बारी बारी से लोग हुजरे के अंदर आते रहे और नमाज अदा करते रहे। यहाँ पर कोई भी इमाम नहीं था। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी के जिस्म अतहर को हज़रत अली, हज़रत फजल बिन अब्बास और हज़रत कुसुम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने मिलकर कब्र के अंदर उतारा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात के बाद में ना ही कोई दरहम छोड़ी और ना ही कोई दिनार छोड़ा और ना ही कोई कनीज़ और गुलाम छोड़ा। सिर्फ आपने अपना एक सफ़ेद खच्चर और कुछ हथियार छोड़ी और थोड़ी बहुत ज़मीन जो आम मुसलमानों पर सदका करके छोड़ी गई थी। यह सब कुछ छोड़कर आप इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए पर्दा फरमा गई। सलाम हो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर।